हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी की वैकेंसी आ गई है। जो टोटल वैकेंसी है वो है 342। चलिए देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी होंगी, क्या एज कट ऑफ होगा, सभी चीजें आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा, अभी टोटल जो पद है वो 342 है, जिसमें उप समाहर्ता यानी कि जेएएस कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से 207 पोस्ट है। जेएएस झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, झारखंड पुलिस सर्विस से 35 पोस्ट है। और राज्य कर पदाधिकारी के लिए 56 पोस्ट है। काराधीक्षक के लिए 2 पोस्ट है। इसके अलावे झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 के लिए 10 पोस्ट है। जिला समावेष्टा के लिए 1 पोस्ट है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में 8 पोस्ट है। इसके अलावा श्रम अधीक्षक में 14 पोस्ट, प्रोबेशन पदाधिकारी में 6 पोस्ट और निरीक्षक उत्पाद में टोटल 3 पोस्ट है। कुल मिलाकर यहाँ टोटल 42 पोस्ट है। आगे हम लोग देख लेते हैं। जो ग्रेड पे होगा वो सभी का 5400 होगा। इसके अलावा प्रोबेशन पदाधिकारी का 4800 और निरीक्षक उत्पाद का 4200 ग्रेड पे होने वाला है। वेतनमान सभी का होगा वो 9300 से 34,800 के बीच होगा। और ग्रेड पे से आपका पोस्ट का भी पता चलता है कितना हायर है। इसके अलावा जो एज का गणना है वो हम लोग देखेंगे। तो एज जो है, ठीक है, न्यूनतम उम्र की गणना की जाएगी 1/8/2024। इसके अलावा जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1/8/2017 से एज की गणना की जाएगी, यानी एज कट ऑफ में काफी छूट मिली है। आगे हम लोग देखते हैं। इसको भरने के लिए कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 35। और जो रिजर्व वाले कैंडिडेट है उनके लिए अलग से भी नीचे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो एज का गणना होगा वो जरूरी नहीं है कि इससे हो। अगर आप बैकलॉग वाले हैं, पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपका एज का गणना 1/8/2017 से भी होगा। ठीक है, तो एज वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि एज कट ऑफ को बढ़ा दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल यानी ओबीसी 1-2 के लिए। फीमेल ओबीसी के लिए है 38 साल। एसटी एससी के लिए है 40 साल। और जो ओपीडब्ल्यूडी में आते हैं उनके लिए 10 साल एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन की छूट है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होगा। इसके अलावा आरक्षण का लाभ वही ले सकते हैं जिनके पास आवासीय प्रमाण पत्र 25/2/2019 के अनुसार बना होगा, यानी कि इसके बाद का बना होना चाहिए। और या फिर कम से कम जो है अंचल अधिकारी या फिर बीडीओ सीओ, इसको इसी को कहते हैं, डीसी या एसडीओ के लेवल का या उसके बीच का भी लेवल का होगा तो चलेगा। उपायुक्त स्तर का, समाहर्ता प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी का, अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर का होना चाहिए। आगे देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार इंटरव्यू के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र जो है आपका जब इंटरव्यू होगा तब दिखाया जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र में ये कुछ क्राइटेरिया दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट www.jpscgovernment.in से भी आप देख सकते हैं। और ये जो है ओबीसी 1-2 के लिए है, इसमें भी 2019 के बाद का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो खेल कूद वाले हैं उनकी सीधी नियुक्ति की जाएगी, इसको आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा देख लेते हैं। देखिए, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको सारा प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, या फिर आप जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो भी प्रमाण पत्र लिखे हैं उसके नियम के अनुसार, उसके डेट के अनुसार होने चाहिए, तभी मान्य होंगे। अब देखिए, इसका हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। जो पैटर्न है, अगर आप पीटी और मेंस पास कर लेते हैं तो आपका फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें भी आपको पास करना होगा। उसकी कुछ कुछ ये सब अहर्ताएं होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको डीएसपी के लिए या फिर जिला समावेष्टा या कारा अधीक्षक के लिए, प्रोविजन पदाधिकारी के लिए ये सभी आपकी अहर्ताएं होंगी। इसको आपको पूरा करना होगा, तभी आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। देखिए, जो प्रीलिम्स होगा, यानी कि ये 3 चरण में होगा। पहला होगा पीटी प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस, तीसरा होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होगा, तो देखिए जो पीटी होगा उसमें 2 पेपर होंगे। एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2। ठीक है, ठीक है। और प्रत्येक में 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का। ठीक है, यानी एक प्रश्न 200 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पीटी पास करने के बाद अभ्यर्थियों को 15 गुना अधिक लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा। इसमें पेपर 2 से पेपर 5 होंगे। ठीक है, और पेपर 1 में होगा उसमें सिर्फ पास करना होगा। देखिए, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 32% होगा।
किसके लिए? SC/ST के लिए, और OBC के लिए 34% होगा, BC1 BC2 के लिए होगा 36% और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए होगा 30% और EWS के लिए मिनिमम 40%, यानी कि जनरल वालों के लिए भी मिनिमम 40% होना अनिवार्य है। आगे हम लोग देखते हैं। पीटी एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 17 मार्च 2024। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो टोटल 400 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में जो आएगा वो आपका GS रहेगा और पेपर जो 2 में आएगा वो आपका झारखंड GS रहेगा। ठीक है, पेपर 1 में GS और झारखंड 2 में GS, उसका सिलेबस अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, तो पेपर 1 में जो है हिस्ट्री से रहेगा 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से रहेगा 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से रहेगा 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा इसी में पेपर 1 में ही झारखंड से 10 क्वेश्चन देगा और नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 क्वेश्चन देगा। इसके अलावा ये कुछ टॉपिक्स है, इससे 15 क्वेश्चन दिया जाएगा। और जो पेपर 2 होगा उसमें झारखंड के इतिहास, जिसमें कि मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था और सभी शासन व्यवस्थाओं से एक एक प्रश्न होंगे। टोटल 8 प्रश्न होंगे। ठीक है, झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न होगा और विशिष्ट झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न होगा। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शन स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 प्रश्न होगा। झारखंड का साहित्यकार से 5 प्रश्न होगा। झारखंड के शिक्षण संस्थान से 3 प्रश्न होंगे। झारखंड के खेलकूद से 5 प्रश्न होंगे। CNT, SPT और अन्य राज्य परक अधिनियम से टोटल 12 प्रश्न होंगे। इसके अलावा झारखंड के भूगोल से 10 प्रश्न होगा। औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति और अन्य नीतियों से 6 प्रश्न होगा। झारखंड औद्योगिक उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न होगा। झारखंड की प्रमुख योजनाओं से 5 प्रश्न होगा। झारखंड के जंगल वन प्रबंधन, जीव संरक्षण से 5 प्रश्न होगा। इसके अलावा झारखंड राज्य पर्यावरण संबंधी हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके मिटिगेशन एवं एडप्शन से संबंधित 7 प्रश्न होगा। 5 प्रश्न होगा आपदा प्रबंधन से, 7 प्रश्न होगा विविध और समसामयिक झारखंड के घटनाओं से। इसके अलावा मेन एग्जाम होगा, पेपर 1 होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है। ये जो है इसका मेरिट में मार्क्स नहीं जुटेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। पेपर जो 2 है वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा। पेपर 2 चुन सकते हैं उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथाली, पंचवर्गीय, नागपुर, कुड़ुक, खड़िया, हो, ये सब सभी खोटा, ये सभी आप लैंग्वेज चुन सकते हैं। इसके अलावा पेपर 3 में होगा सोशल साइंस, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों होगा। पेपर 4 में होगा इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर 5 में होगा इकोनॉमिक्स, ये अकेले होगा 200 मार्क्स का। और पेपर 6 में होगा जनरल स्टडीज, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस होगा आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 950 मार्क्स का मेंस होगा आपका। इसके अलावा इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और मेन एग्जामिनेशन 950 मार्क्स का और इंटरव्यू, यानी कि टोटल जो आपका एग्जाम होने वाला है वो होगा आपका 1050 मार्क्स का। आगे देखते हैं। परीक्षा शुल्क जो होगा वो मात्र 100 रुपया होने वाला है जनरल के लिए, और परीक्षा में छूट मिलेगा SC/ST को 50 रुपए का। ठीक है, तो उसको 50 रुपया होगा। परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि वापस नहीं होगा। आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। वेबसाइट है www.jpsc.government.in। इसके अलावा भरने से पहले आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि सभी प्रमाण पत्र उनके पास होने चाहिए, जैसा कि विज्ञापन में दिया हुआ है। और किसी भी तरह के JPSC से जानकारी के लिए या ऑनलाइन हाउ टू अप्लाई कैसे करें, हेल्प के लिए आपको JPSC गवर्नमेंट पर यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि तक इसको जमा करना है। ठीक है, किसी भी तरह के टेक्निकल हेल्प के लिए नंबर दिया हुआ है, आप इस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। और पेमेंट हेल्पलाइन नंबर, पेमेंट में अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो ये फिर यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं। इसमें स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट साइज आपको फोटो डालना होगा, स्पेलिंग वगैरह सब सही रहना होगा। जो आपका 10 में मैट्रिक में अंक वगैरह है वो सब भरना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ भी माना जाएगा। और जो अंतिम डेट है तो देखिए ये स्टार्ट होगा भराना 10 बजे से, 1 फरवरी 2024 से ये भराना चालू हो जाएगा 10 बजे से। और ये जो है 29 तारीख यानी 29 फरवरी 2024 तक शाम 5 बजे तक भराएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, आपको ऑनलाइन ही करना होगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। PDF के लिए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी तरह के झारखंड जॉब अपडेट्स नोटिफिकेशन के लिए हमें आप सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जोहार झारखंड।